अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो तो ही आपको ये अटेम्प्ट करना है। टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है ना, मतलब वो किसी से नहीं बन रहा है। हाय एवरीवन, माय नेम इज राजुल, आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाली हूँ कि हमको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो देखो, हम जैसे अभी तक हम मॉक टेस्ट आपने दिया होगा, आपने जैसे अटेम्प्ट करा है, जो आपका सीक्वेंस है, जैसे अगर आप पहले बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे ही करते हैं, वैसे करते हो तो वैसे ही करना। अगर कोई केमिस्ट्री पहले करता है तो वैसे ही करना, ठीक है। अभी चेंज नहीं करना। मैं जो पैटर्न बताने वाले हूँ, जो मैक्सिमम बच्चे जैसे करते हैं, मैं वैसे बताने वाले हूँ, ठीक है। हमको फेज वाइज पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फेज 1 में क्या करेंगे, हम जैसे बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो जो क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट बन रहा है, मीन्स हमने उसको पढ़ा, हमको तभी समझ में जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन हमको आता है, हम कर लेंगे। तो उस क्वेश्चन को करने के बाद देखो, पढ़ लेंगे, हमें पता है, आंसर पता है, लेकिन उसके बाद भी ना सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। जैसे आपको पता है कि ऑप्शन 1 इसका आंसर, फिर भी आप चारों ऑप्शन पढ़ोगे ताकि आपकी सिली मिस्टेक ना, कोई इतना सा आपको छोड़ दो ना पढ़ना, तो आपकी सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए बनते हुए क्वेश्चन में, ठीक है। देखो, और मेन बात, अगर आप 100% श्योर हो तभी उसको मार्क करोगे, ठीक है। आई रिपीट, 100% श्योर हो गए तभी उस क्वेश्चन को मार्क करोगे। अब देखो कैसे क्वेश्चंस होंगे बायो में, जैसे जो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट एक्सेप्ट 1, ठीक है। नन ऑफ द अबव जैसे क्वेश्चन, या इसमें करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू, फॉल्स, ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म है ना, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। आपको क्या करना है ना, आपको उसको सर्कल कर लेना है, क्योंकि आप सर्कल कर लोगे ना तो आपको वो हाईलाइटेड हुआ हुआ दिखेगा, तो आपको वो रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको आंसर क्या ढूंढना है, ठीक है। और आप पढ़ लो कि बायो एकदम पढ़ के पता चल जाता है कि ये बन रहा है नहीं बन रहा है। तो अगर आपको उसमें 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है ना क्वेश्चन सोचने में, तो उसको स्किप करके आगे बढ़ना, ठीक है। मैं बोलूँ 30 सेकंड से ज़्यादा आपको लग रहा है सोचने में टाइम कि इसका आंसर क्या है, तो आपको छोड़ के आगे बढ़ना है। अब हमको देखो, देख के पता लग जाता है कि ये आंसर बन जाएगा, बस हमको सोचना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप देखोगे आपको पता लग जाएगा कि ये आपको आता है, बट आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। तो उस क्वेश्चन को क्या करना है, हमको मार्क कर लेना है, वहाँ पे आर लिख देना। आर फॉर राजुल नहीं, आर फॉर रिवाइज। मीन्स आप जब दूसरे पेज में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले देखना है, ठीक है। अब आप बायो सॉल्व कर चुके हो, अब आपको OMR फिल करनी है, ठीक है। आपको OMR फिल करनी है। जैसे आपको फर्स्ट पेज हुआ बायो का ख़त्म, आपको यहाँ पे काम रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर काम नहीं रहोगे ना, तो जो आपका OMR फिल जो आप करते हो ना, मैक्सिमम चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप गलत लिख दो। आपने एक बबल मिस किया ना, और जब तक आपको रियलाइज़ नहीं होगा, आपके आगे की बबल जो है गलत फिल हो जाए। क्योंकि मेरे साथ एक अटेम्प्ट में से हुआ है, जिससे मैं कंटिन्यूस 6-7 मेरे क्वेश्चन जो थे मैंने गलत फिल कर दिए थे। और जब पेज पलटाया ना, तब मुझे पता चला कि अरे, तो इसलिए बबल्स को अच्छे से देख लेना, देख देख के सॉल्व करना। अपनी जो एक फिंगर है वो पेपर के क्वेश्चन पे रखना, और एक हाथ से आप OMR पे रखना, ठीक है। कि देखना फर्स्ट क्वेश्चन का 4th ऑप्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन का 4th ऑप्शन, ऐसे आप आराम से आपकी बबल फिलिंग करने वाले हो, ठीक है। काम रहोगे तो गलत फिल नहीं होगी। अब हम आएंगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी हमको सेम करना है। आप जिसमें 100% करेक्ट हो गए, आपको अभी वही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और जो आपको लगेगा देख के कि हाँ आप कर सकते हो, बट आपको टाइम लग रहा है, तो आप उसको आर मार्क करोगे और फिर इसके भी OMR भरोगे। जैसे ही आप सॉल्व करते जा रहे हो, आपको OMR फिल करनी है, क्योंकि लास्ट के टाइम तक बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि लास्ट में इकट्ठी OMR फिल करने बैठोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा और आपका छूट जाएगा। इसलिए ये गलती बिल्कुल नहीं करना, हमको सब्जेक्ट वाइज करते जाना है। फिजिक्स में भी हमको वही करना है। फर्स्ट पेज में जितने क्वेश्चन बने, जिनमें आप 100% श्योर आपने सॉल्व कर दिया, अगर किसी क्वेश्चन में आपको 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उस क्वेश्चन को स्किप करोगे, ठीक है। एकदम ईगो पे लेके नहीं बैठ जाना कि यार अब इसको 2 मिनट तो दे दिए हैं, अब तो मैं इसको सॉल्व करके रहूँगा। नहीं बेटा, वो क्वेश्चन इसलिए ही डाला गया है कि आपका टाइम वेस्ट हो। आप जरूर ये सोचोगे अरे बन तो रहा है, मैंने इतना सॉल्व कर लिया है, अब मैं पूरा कर देता हूँ। नहीं, उसको मार्क करके रख लेना, हम उसको बाद में सॉल्व करेंगे। वो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको सॉल्व कर लिया है हमने, ठीक है। हमने OMR भी फिल करेंगे। अब
अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है फिजिक्स में, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की फिजिक्स वीक होगी, आपको लग रहा है कि हाँ यार देखा देखा सा तो है बट समझ में नहीं आ रहा अप्रोच कैसे करें, तो जो उसका रिलेटेड फार्मूला होता है ना, वो रिलेटेड फार्मूला वहीं पेपर पे लिखो। देखो आप पेपर पे कुछ भी मार्क कर सकते हो ना, अलाउ है, ठीक है, कुछ नहीं होगा तो आप उस पर मार्क कर सकते हो। तो आपको वहाँ पे रिलेटेड फार्मूला लिख लेना है, क्योंकि जब आप फार्मूला लिखोगे ना तो आपको जो चीज़ें हैं ना वो दिखेंगी कि हाँ इसको ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे रखेंगे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको OMR फिल करनी है। OMR भी वही एकदम ध्यान से फिल करोगे, काम रह के फिल करोगे, ऐसे बिल्कुल मत सोचना कि इतने सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं, ठीक है, क्योंकि आप पैनिक करोगे बेटा, आपका जो सही आपने सॉल्व करा है ना उसमें भी -1 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। आप काम रहोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में सब मैसेज कर रहोगे कि हाँ दीदी हम काम रह के फिल करेंगे, ठीक है। अब देखो फेज़ 2 में हमको क्या करना है, तीनों के लिए मैं बता रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का, जिनको हमने R मार्क करा था उनको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करना है OMR भरना है, सॉल्व करना है OMR भरना है, ठीक है। वही मैं बोल रही हूँ बाबा, काम रहना नहीं तो OMR गलत हो जाएगी। यहाँ हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं जिनको हमको थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, बट हमसे बन रहा है, बस टाइम लग रहा है, तो हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं सेकेंड फेज में। उनको सॉल्व करने के बाद OMR भरो। देखो इतना आप करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। सबको अपने स्टेट पे कट ऑफ पता होता है कि हाँ इतने इतने में हमको कॉलेज मिल जाएगा। अब यहाँ से मैं वो टेक्निक बताने वाली हूँ जो मैंने यूज़ करी थी, ठीक है। जैसे मेरे यहाँ ना कट ऑफ ऑलमोस्ट 500 प्लस आप लाओ तो आपको हाँ कॉलेज मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको भी पता चल जाएगा कि आपके स्टेट में कट ऑफ क्या है। तो उसके बाद अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो, मैं बोल रही हूँ फिर से ध्यान से सुनना, अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो तो ही आपको ये अटेम्प्ट करना है कि आपके अगर बॉर्डर लाइन से थोड़े ज़्यादा आ गए मार्क्स तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, और थोड़े कम रह गए तो कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आप इस स्टेट पे पहुंच गए, मैंने क्या किया था ना, मैंने बीच पेपर में मैंने काउंट करे थे मेरे मार्क्स पूरे कि हाँ अब मैंने इतने क्वेश्चन कर दिए कि मेरे 500 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, तो अब मैं स्ट्रेटजी वाइज चलूँगी, ठीक है। तो जिसके ऑलरेडी अच्छे नंबर आ रहे हैं वो ये बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करेगा, मैं बोल दे रही हूँ फिर से। अब देखो हमको क्या करना है, हमको 4 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी वैसे पूरा पेपर हमसे अटेम्प्ट नहीं हो रहा है तो हमारे पास पेपर में टाइम है। हमको 4 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेने हैं। एक ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है जिसमें आप 80% श्योर हो कि हाँ ये आंसर हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपको दो क्वेश्चंस और सिलेक्ट करने हैं, मतलब आपको 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। अब यहाँ ध्यान से देखना कि आपने जो सिलेक्ट करा है वो, जिसमें अगर आप 80% हो, अगर आपका वो सही चला गया, सेकेंड क्वेश्चन जो उसके साथ सिलेक्ट किया है वो भी आपका सही चला गया, और थर्ड आपका गलत हुआ, तो आपके 7 मार्क्स बनेंगे। मैंने सारी प्रोबेबिलिटी लिखना है। देखो अगर आपका एक ही सही रहा और वो दोनों गलत रहे तो आपको सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे, और अगर आपके तीनों रॉन्ग हो गए तो आपके -3 बनेंगे। समझ रहे हो? प्लस होने की प्रोबेबिलिटी भी है, माइनस होने की भी प्रोबेबिलिटी, लेकिन हम सिर्फ एक क्वेश्चन तो करेंगे नहीं। तो मान लो हमने ऐसे 10 क्वेश्चन सॉल्व करे, 10 क्वेश्चन उठा लिए आपने, ठीक है, तो उन हर एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन तो हम ले रहे हैं, तो टोटल हम यहाँ पे 30 क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन वो हैं जिसमें आप 80% श्योर थे, 70% श्योर थे, उनमें से अगर आपके 7 करेक्ट निकल गए तो आपको यहाँ 28 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। और जो आपने 20 क्वेश्चन करे जो एक्स्ट्रा 2 वाले थे उसमें से आपके सिर्फ 5 ही करेक्ट निकले, तो आपके 20 मार्क्स आपको आ जाएंगे वहाँ से। टोटल करो 48 मार्क्स हो रहा है। अब जितने आपके रॉन्ग हुए वो नेगेटिव भी तो करना है ना अपन को, तो 30 मार्क्स आपके बचे, 30 मार्क्स ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसे आप करोगे ना तो आपके 0 या नेगेटिव पे तो नहीं पहुंचोगे, मैं बोल रही हूँ अब, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आपके कुछ क्वेश्चन सही हो ही ना, कुछ क्वेश्चंस आराम से सही होंगे तो आप 0 या नेगेटिव पे नहीं पहुंचोगे इस ट्रिक से, ठीक है। ऐसा है कि हमको थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो एलिमिनेटिंग द ऑप्शन, जो आजकल जो सारी स्ट्रेटजी चल रही है ना वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ को एलिमिनेट करने वाली। मुझे ये लगता है कि हमको आंसर पता है तो हम अपना कुछ भी तुक्का लगा के आंसर बैठा सकते हैं, इसलिए मैं उस पर 100% श्योर नहीं हूँ तो मैं वो आपको भी नहीं बताऊँगी, ठीक है। अब देखो जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कभी कभी हमको पता चल जाता है कि यार ये तो उसका आंसर नहीं होने वाला, ये तो उसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। आपको ऐसे एलिमिनेट करना है क्योंकि यही सही तरीका है एलिमिनेट करने का, ठीक है। वो सही तरीका बिल्कुल नहीं है, हमको आंसर पता है तो हम कुछ भी उसका एक्सप्लेनेशन लगा सकते हैं, लेकिन जब आपको देख के समझ में आए कि यार ये तो नहीं होगा तो अपनी गट फीलिंग पे बिलीव करना है, ठीक है। अब देखो
एक क्वेश्चन है सबका रहेगा कि दीदी अगर हम ब्लैंक हो गए तो, क्वेश्चन पेपर देख के ब्लैंक हो गए तो, पहला ही क्वेश्चन जो आपसे नहीं बना वो देख के ब्लैंक हो गए तो, मेरे साथ ऐसा हुआ था। क्या करना है ना, आपको उसी टाइम पे अपनी आंखें क्लोज करना और आंखें क्लोज करने के बाद बोलना कि मुझे आता है ये, मुझसे बन जाएगा। ठीक है, 2-3 बार रिपीट करना कि मुझे आता है ये, मुझसे बन जाएगा। देखो, जब आप काम रहते हो ना तो आपका माइंड सुपर एक्टिव होता है, क्योंकि आपको पढ़ा है, आपका या तो रिवीजन नहीं हो पाया है या आपने थोड़ा पहले पढ़ा था, तो थोड़ी ब्लर्ड मेमोरी है। तो अगर हम उसको काम माइंड से सॉल्व करेंगे ना तो वो उसके 80% चांस बढ़ जाते हैं कि वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं, क्योंकि बेटा ये जो 3 आवर में आप जो टेस्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हो ना, इससे आपके मार्क्स आने वाले हैं। यही डिसाइड करने वाला है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है या कॉलेज नहीं मिल रहा है। अगर आप पैनिक करके रॉन्ग कर दोगे, काम ना रह के रॉन्ग कर दोगे, बनता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो ना इतना हम अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे भी नहीं सॉल्व करने वाले हैं। हम जितने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उतने क्वेश्चंस में हमको कॉलेज चाहिए। ये कंपटीशन है, यहाँ पे हमको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। देखो, पेपर टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है ना, मतलब वो किसी से नहीं बन रहा है। हमको पेपर देख के पता चल जाएगा। ये बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल मत डरना कि अरे यार मुझसे तो क्वेश्चन नहीं बन रहा। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो वो क्वेश्चन किसी से नहीं बन रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, देखो, काम रहना तो मैक्सिमम नंबर आप लेके आओगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं थोड़ी सी पर्सनल बात करती हूँ। देखो, परसों ही नीट है ना, मुझे पता है अभी भी रिवीजन कंप्लीट नहीं है और वो नहीं हो पाएगा। इतना मैं कल ने नहीं बोला था मैंने, मैं आज बोलती हूँ, रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जितना आपका मैक्सिमम होगा उतना आपका मैक्सिमम इनपुट दो, जितना आपसे हो पा रहा है उतना इनपुट दो। कुछ लोग अभी बीमार होंगे, बेटा पैनिक बिल्कुल नहीं करो, गर्मी बहुत है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह लो, ग्लूकोज वगैरह पियो, पानी पीते रहो, फ्रूट्स खाते रहो, कि आपको ट्रैवल भी करना है। तो जितना आप पढ़ पा रहे हो ना उतना पढ़ो। ठीक है, मत लेना पैनिक, क्योंकि हर कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका कंप्लीट रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, मैं बोल रही हूँ किसी का कंप्लीट रिवीजन नहीं होगा। अब जितना रिवाइज कर पाओगे ना सिर्फ उतना रिवाइज करना है, काम माइंड रहना है। हाँ, मुझे पता है पेपर के एक्साइटमेंट के कारण नींद नहीं आएगी, कोई बात नहीं, सिर्फ 2 दिन की बात और है, बस हम कर लेंगे। आई बात समझ में? आप कर लोगे, बिलीव इन योरसेल्फ, आप कर लोगे। आपने पढ़ा है, आपको सब कुछ आता है। मुझे सबके कमेंट सेक्शन में मेरे लिखे हुए होना चाहिए कि हाँ दीदी मैं कर लूँगा। सब लिखेंगे, ठीक है, जितने भी देख रहे हैं सब लिखेंगे कि हाँ दीदी मैं कर लूँगा। अब एक और बात, जैसे अगर आपका सेंटर जो है 40-50 किलोमीटर दूर पड़ रहा है तो आप उसी दिन का प्लान नहीं करो, आप एक दिन पहले निकलो, वहीं कहीं रूम लेके वहीं पे रुकना, क्योंकि आप इतनी गर्मी है ना, आप बिल्कुल ट्रैवल में परेशान नहीं होना है। ठीक है, और जैसे जो एनटीए रिलेटेड चीज़ें होती है ना, एक चैनल जैसे बायोलॉजी एट ईज, वो मैम एकदम हर एक डिटेल का, हर एक नोटिफिकेशन का सब कुछ बताती हैं। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हो, अगर आपको कुछ भी डाउट है इसका एडमिट कार्ड के अलॉन्ग आप वहाँ से भी देख सकते हो, क्योंकि वो प्रॉपर पूरा बताती हैं। ठीक है, यहाँ ये मैंने स्ट्रेटजी बता दी है, यहाँ यही स्ट्रेटजी मैंने यूज़ करी थी। जैसे मैं 500+ तक पहुँच गई थी ना, क्योंकि मैंने जोड़े थे ना, मेरे मार्क्स 13 कुछ बन रहे थे। ठीक है, जो मैंने पहले फर्स्ट फेज़ में सॉल्व कर लिया था, फर्स्ट सेकंड फेज़ में मेरे 513 मार्क्स आ रहे थे। फिर मैंने सॉल्व करा है उसको, तो मेरे 526 मार्क्स आ गए, मीन्स 13 नंबर और बढ़े हैं मेरे। तो ये मेरे पॉजिटिव में हुआ ना, हाँ 13 मार्क्स बढ़े मेरे। तो ऐसे भी आप सॉल्व करके आपके भी आप नंबर बढ़ा सकते हो। और अगर कोई ऑलरेडी अच्छे नंबर ला रहा है, बिल्कुल ये नहीं करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? ये हम, अगर कुछ भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं मैक्सिमम ट्राई करती हूँ कि मैं सबके आंसर दे सकूँ। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, एंड आई एम ऑलवेज हियर। कोई आपकी बात सुने ना सुने, मैं यहाँ हमेशा हूँ। आप मुझसे बात करो, मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, और मेरा इंस्टाग्राम भी मुझे यहाँ पे डला हुआ है, अगर आप नहीं चलाते हो तो बिल्कुल आईडी मत बनाना, पेपर के बाद बनाना। पेपर के बाद बहुत बात करेंगे, लेकिन आपकी आईडी है, आपको या बहुत सीरियस कुछ बात करनी है, सीरियस इशू है, तो ज़रूर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों, पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, सब अच्छा होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।